कौन सा? एमिलेज, ओके, जिसे हम टीलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स फ्लोर ऑफ द माउथ, मुंह के शुरुआत में, फ्लोर ऑफ द माउथ में जो सब मैंडिबुलर रहता है, इसमें हम सबसे ज़्यादा 70%, 70% सलाइवा सिक्रेशन का काम, यानी कि फॉर्मेशन का काम कौन करता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ज़्यादातर लाड़ कहाँ से निकलती है? सामने से निकलती है ना, वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है। कौन सा है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। 70% सलाइवा उसमें से निकलता है। और हमारे सलाइवा में 99.5% क्या रहता है? वाटर रहता है। क्या रहता है? वाटर। 99 हमारे जो सलाइवा है उसमें 99.5% क्या रहता है? वाटर रहता है। और 0.5% सोल्यूट रहता है। क्या रहता है? 0.5% सोल्यूट। अब सोल्यूट में क्या क्या रहता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया और फॉस्फेट। जो 0.5% में क्या रहता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट। अब सलाइवा के फंक्शंस क्या है, उसके कंपोजिशंस क्या है? डिजॉल्व गैसेस, उसमें क्या रहते हैं? गैसेस को डिजॉल्व करता है। क्या करता है? डिजॉल्व गैसेस। यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिन थ्रू जिसे हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसमें से म्यूकस, ओके। और उसके बाद यूमेनोग्लोबिन ए। द बैक्टीरियलिटिक एंजाइम्स, लाइजोम्स, ग्रैनुला वेल बैक्टीरिया सेल। अब ये जो बैक्टीरियलिटिक एंजाइम्स भी इसमें क्या रहता है? सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, ताकि क्या होता है? फॉर एग्जांपल एमिलेज मीन्स पके हुए चीज, यानी कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं ना, जैसे आम पका हुआ रहता है ना, हमारे मुंह के अंदर भी वैसे ज़्यादातर सिक्रेशंस का काम वो करते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसे रहती है जैसे कि उसके अंदर एक रहता है लैक्टोफेरिन प्रोटीन। लैक्टोफेरिन प्रोटीन हमारे सलाइवा में रहता है, हमारे मुंह के अंदर। उसका वर्क क्या रहता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं, कौन सी बैक्टीरिया? हार्मफुल, हमारे पेट के अंदर ना चला जाए, इस वजह से वो जो रहते हैं उसको वही वहाँ पर डैमेज कर देते हैं या फिर उसका डेट मार देते हैं। उसको कौन? लैक्टोफेरिन प्रोटीन, सलाइवा। सलाइवा सिक्रेशंस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। सलाइवा कौन से एक्शन करता है? सिक्रेशन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। इज रिस्पॉन्स टू टेस्ट फूड, यानी कि आप लोगों को पता है ना, इनबॉर्न रिफ्लेक्स। हमें कोई चीज़ देखकर क्या होता है? खाने की इच्छा होती है, सलाइवा सीक्रेट होने लग जाता है, मुंह में पानी आ जाता है ना। इमली देख के कैसे आता है मुंह में पानी? अभी सभी के मुंह में पानी आया है ना, कुछ ना कुछ हो सकता है। उसके बाद दूसरा है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। एक्वायर्ड रिफ्लेक्स मीन्स जैसे कि स्मेल से, खुशबू आने से, सोचने से, उसके विचार से, फील करने से, है ना। कुछ कुछ चीज़ें रहती है ना, हम फील करते हैं और हमारे मुंह में ऑटोमेटिकली सलाइवा सीक्रेट होना चालू हो जाता है। उसको हम कौन सा कहते हैं? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। और एक रहता है कौन सा? इनबॉर्न रिफ्लेक्स, जो हमारे सामने आने के बाद ही हम उसको मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, इनबॉर्न। उसके बाद है ओविफैगस। ओविफैगस मीन्स फूड पाइप, ये जो है नीचे गया है ना, ओके।
उसे कहते हैं फूड पाइप भी हम बोलते हैं। अब यूरिफागस कैसे रहता है? थीन रहता है। कैसे रहता है? थीन, लॉन्ग। कैसे रहता है? लॉन्ग, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक प्रकार का ट्यूब। खाना उसमें से जाएगा ना, ट्यूब में से, पाइप के अंदर से। अगर पाइप जैसे नहीं रहता था तो क्या होता था? ना फैल जाता था, है ना। इस वजह से वो समान रहता है। अब ये कहाँ से जाता है? नेक, थोरैक्स, ओविफेगस से नेक, थोरैक्स और डायफ्राग्राम्स, हमारे जो छाती का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, डायफ्राग्राम। ओके। और उसके बाद स्टमक। स्टमक का शेप रहता है जे शेप। कैसे रहता है? जे शेप। ओके, जे शेप। ये है ओविफेगस। ओपन कहाँ होता है वो? स्टमक में ओपन रहता है। क्या कहाँ रहता है? स्टमक में ओपन रहता है। क्या हुआ? जर्मनी में मागन बोलते हैं। किसको? स्टमक। जर्मनी लैंग्वेज आप लोगों को पढ़ाया गया? जापानी सीखते हो आप लोग? इटली, जर्मनी। अब स्टमक में कौन सा ग्लैंड रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब उसके 3 पार्ट है स्टमक के। जो स्टमक गैस्ट्रिक है उसके कितने पार्ट्स है? 3। कार्डियक पार्ट, फंडिंग पार्ट और पायरोलिक पार्ट। कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? कार्डियक पार्ट, फंडिंग पार्ट्स एंड पायरोलिक पार्ट। अब स्टमक का जो आउटर जो लेयर है वो कैसे बने रहती है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है ना, म्यूकस। ओके, उस म्यूकस कैसे बने रहती है? इससे पहले आप लोगों को बताया था मैंने, गैस्ट्रिक रुगे जिसे कहते हैं। क्या रहता है वहाँ पर? गैस्ट्रिक रुगे। ओके। और इनर जो पार्ट है अगर हम देखते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ऑब्लिक मसल्स, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सेरेसा। अब इसमें से जो म्यूकस है स्टमक का अंदर का पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? म्यूकस, म्यूकोसा। ओके, यस। और ये जो है इसे हम कहते हैं सेरेसा। अंदर इनर है, बाहर का पार्ट। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक प्रकार का क्या रहता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इससे पहले भी आप लोगों को अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये कौन सा ग्लैंड्स रहता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सा? एक्सोक्राइन, सेल से बना हुआ रहता है। और उसके बाद ये 3 टाइप्स के रहते हैं, म्यूकस, नेक सेल, चिप सेल्स। कौन से सेल्स? चिप सेल को हम पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? पेप्टिक सेल। और उसके बाद पेरिटियल सेल्स। पेरिटियल सेल्स यहाँ क्या काम करता है? हमारे पेट के अंदर जो स्टमक है उसके अंदर जो पेरिटियल सेल्स है वो एचसीएल सीक्रेट करने का काम करता है। क्या करने का काम? एचसीएल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएल?
HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरोबर HCl। केमिकल्स नेम नहीं पता आप लोगों को? हाँ, यानी SO4 जो पेरिटियल जो सेल्स रहते हैं स्टमक में, जो HCl क्या करने का काम करता है? वो सिक्रेट करने का काम। ओके, पेरिटियल सेल प्रोड्यूस कैस्टल्स, इंटरसिक्स फैक्टर्स, विटामिन B12। जो पेरिटियल जो सेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है? विटामिन B12, विटामिन B1, B2 ऐसे नाम है ना। तो B12 करने, विटामिन B12 प्रोड्यूस करने का काम कौन कौन से सेल करता है? पेरिटियल सेल्स। विच सेल? पेरिटियल सेल्स एंड HCl। विटामिन B12 एंड HCl, ये दो फॉर्मेशन करने का काम या फिर प्रोड्यूसर करने का काम कौन करता है? पेरिटियल सेल्स। इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद है चीफ सेल्स, सीक्रेट पेप्सिजन्स, प्रोजेनिन्स एंड गैस्ट्रिक लिपेज। ये एंजाइम्स जो है, ये एंजाइम्स सीक्रेट करने का काम चीफ सेल्स करता है। कौन सी सेल करता है? चीफ सेल्स। एंड इंट्रोडोक्राइन सेल्स जो रहते हैं, ये G सेल जिसे कहते हैं, ये गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रिक जो हार्मोन जो डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाने के लिए जो हार्मोन्स की यूजेबल रहता है ना, वो कौन करता है फॉर्मेट? गैस्ट्रो एंडोक्राइन सेल्स। कौन सा? सॉरी, इंट्रो एंडोक्राइन सेल्स। The secretion of mucus, peritals and chief cells gastric juice प्रोड्यूस करते हैं। कौन से जूस प्रोड्यूस करते हैं? और यूरी डे 2000 to 3000 मिलीलीटर्स गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी के अंदर तैयार होता है। कितना? 2000 to 3000 ml। अब फंक्शंस क्या है स्टमक के? फूड को स्टोरेज करना, जब तक वो पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है पूरी तरीके से, है ना। उसके बाद जो प्रोटीन है उसको डाइजेशन करना, जो न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद सीक्रेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करना। सीक्रेशन ऑफ कैस्टल्स, यूरिनेस फैक्टर्स। उसके बाद एब्जॉर्प्शंस करना, जैसे कि वाटर हो गया, सिंपल शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना। ये सभी चीज़ें हमारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन से इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स है, सी शेप्ड ड्यूडेनियम्स, सी शेप ड्यूडेनियम, सी शेप के रहते हैं वो, विच शेप? सी शेप। लॉन्ग कॉइल मिडल प्रोटीन्स, जेजुनम जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर कॉइल रहती है, लॉन्ग कॉइल। कॉइल में समझते हो ना? यस। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? जेजुनम। और जेजुनम के अंदर हाईली ब्लड सप्लाई होता है, हाईली ब्लड सप्लाई। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कॉकम्स आता है, कॉलन आता है, रेक्टम आता है। रेक्टम को ही हम एनस बोलते हैं, ठीक है ना। अब कैल्कम का क्या है? सिम्बायोटिक मार्गर ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो हार्मोफुल वाले, जिसको वो प्रोटेक्ट करने का काम वो करता है। कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन्स, डिसेंडिंग कॉलन्स एंड सिग्मोइड कॉलन्स। कॉलन के 4 टाइप्स है,
आप लोगों ने लॉन्ग इंटेस्टाइन देखा होगा। इस प्रकार उसका शेप रहता है। है ना? यस। अब इसको आप ऐसे से कर लो। ये हो गई आपकी है ना? यस। कैसे रहता है ना? और इसके अंदर सर पहले स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन। सर फंक्शन क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। ये असेंडिंग कॉलम है। कौन सा कॉलम है? असेंडिंग कॉलम। ये है डिसेंडिंग कॉलम। कौन सा कॉलम? डिसेंडिंग कॉलम्स। और ये है ट्रांसवर्स कॉलम। ओके। और उसके बाद ये है सिग्मोइड कॉलम। ओके, यहाँ से इसे खाना जाता है। उसके बाद पूरी तरह से पकने के बाद हम उसको निकाल देंगे। रेक्टम, जिसे हम कहते हैं। अंडरस्टैंड हुआ यहाँ तक?